एक आईपीएस ऑफिसर की गाड़ी के आगे अचानक एक बूढ़ी भिखारिन खाना मांगने लगी और वो भिखारिन निकली, उनकी ही सगी माँ। फिर क्या हुआ दोस्तों? जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ इंसान के हौसले और जज्बे की असली परीक्षा होती है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के और उसकी माँ की है जिन्होंने जिंदगी के सबसे कठिन हालातों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानी। इस कहानी की शुरुआत भारत के एक छोटे से गांव से होती है, जहां गरीबी और अभाव रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। इसी गांव में एक विधवा माँ नाम राधा अपने इकलौते बेटे अर्जुन को बड़ा करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। राधा का एक ही सपना था, अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देना और उसे एक सम्मानजनक जीवन दिलाना। उसे पता था कि केवल शिक्षा ही गरीबी के इस दुष्चक्र को तोड़ सकती है। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में तेज और मेहनती था, जिसे देखकर राधा के सपने और भी मजबूत होते गए। लेकिन गरीबी इतनी थी कि पेट भरना भी मुश्किल था, तो पढ़ाई का खर्च उठाना तो बहुत दूर की बात थी। राधा ने कई छोटे मोटे काम किए, खेतों में मजदूरी की, घरों में काम किया, पर जो भी कमाती वह अर्जुन की पढ़ाई पर लगा देती। फिर भी पैसे कम पड़ते थे। राधा जानती थी कि अर्जुन के सपने बड़े हैं, उसे एक बड़े शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ना है, फिर कॉलेज में दाखिला लेना है। वह किसी भी कीमत पर अर्जुन के रास्ते में गरीबी को रोड़ा नहीं बनने देना चाहती थी। एक दिन जब राधा के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे और अर्जुन के स्कूल की फीस भरने का आखिरी दिन था, तो एक भयावह विचार उसके मन में आया। उसने अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए एक भयानक समझौता करने का फैसला किया। उसने गांव के एक बड़े साहूकार से संपर्क किया, जिसका नाम था बलदेव। बलदेव अपनी क्रूरता और सूदखोरी के लिए कुख्यात था। राधा ने बलदेव से भारी भरकम कर्ज मांगा, यह वादा करते हुए कि वह उसे जल्द ही चुका देगी। बलदेव ने राधा की लाचारी का फायदा उठाते हुए एक ऐसी शर्त रखी जिसने राधा की रूह तक कंपा दी। एक कर्ज न चुका पाने की स्थिति में बलदेव ने राधा से जीवन भर उसकी दासी के रूप में काम करने की शर्त रखी। राधा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए यह भयानक समझौता स्वीकार कर लिया। अर्जुन को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया है। उसे बस यह पता था कि उसकी माँ बहुत मेहनत कर रही है ताकि वह पढ़ सके और अपने सपने पूरे कर सके। राधा ने कभी अर्जुन को इस समझौते के बारे में नहीं बताया। वह चाहती थी कि अर्जुन बिना किसी बोझ के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपनी माँ के त्याग को सार्थक करते हुए खूब पढ़ाई की। उसने स्कूल में टॉप किया, फिर कॉलेज में भी अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसका सपना था भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस में शामिल होना और देश की सेवा करना। उसने दिन रात एक कर दिया, कोचिंग ली, मॉक टेस्ट दिए और आखिरकार अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की। वह एक आईपीएस अधिकारी बन गया, अपने गांव और अपनी मां का नाम रोशन किया। उधर राधा की जिंदगी धीरे धीरे बदलती जा रही थी। बलदेव ने उसे अपनी दासी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वह उसे अपने घर के काम करने के लिए मजबूर करता था, खेतों में काम करवाता था और उसे हर बात पर ताने मारता था। राधा ने कभी शिकायत नहीं की। वह बस अपने बेटे के सपनों को याद करके चुपचाप हर दर्द सहती रही। उसकी इकलौती खुशी यही थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन गया है। धीरे धीरे राधा बूढ़ी हो गई। उसके शरीर में अब वह शक्ति नहीं थी कि वह बलदेव के सारे काम कर सके। बलदेव ने उसकी उम्र और कमजोरी का भी फायदा उठाया।
और उसे अपने घर से निकाल दिया, उसे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। राधा अब सड़कों पर भीख मांगती थी, एक फटे हुए साड़ी में लिपटी, अपने बेटे को याद करती हुई। उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा एक दिन उसे ढूंढ लेगा, लेकिन साथ ही उसे डर भी था कि अगर उसका बेटा उसे इस हालत में देखेगा तो उसे कितनी पीड़ा होगी। कहानी का यह रहस्यमय मोड़ यहीं पर खत्म होता है। राधा की किस्मत में क्या लिखा था? क्या उसका बेटा उसे ढूंढ? राधा की जिंदगी अब एक अंतहीन संघर्ष बन चुकी थी। एक तरफ उसके बेटे के उज्जवल भविष्य की खुशी थी, तो दूसरी तरफ बलदेव के अत्याचार और गरीबी का दंश। वह दिन रात बलदेव की गुलामी करती, खेतों में काम करती, घर के काम करती, और बदले में उसे मिलती थी केवल तिरस्कार और रूखी सूखी रोटी। ये राधा ने कभी अपनी किस्मत को नहीं कोसा। उसे विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन उसे ढूंढ निकालेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जैसा कि एक कहानी में दिखाया गया है, इस बीच अर्जुन अपनी ड्यूटी में पूरी तरह से मग्न था। वह एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस अधिकारी था जिसे अपनी मां पर बहुत गर्व था। उसे नहीं पता था कि उसकी मां किस मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसे बस इतना पता था कि उसकी मां ने उसे पढ़ा लिखाकर एक बड़ेदा आधा आदमी बनाया है। वह अपनी मां को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, पर उसकी मां का पता नहीं चल पा रहा था। राधा ने उसे कभी बलदेव के बारे में नहीं बताया था और न ही उसने अपनी गरीबी की असली वजह बताई थी। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन पर किसी तरह का बोझ पड़े। एक दिन अर्जुन को एक केस की जांच के सिलसिले में अपने पैतृक गांव लौटना पड़ेगा। इस गांव में बलदेव का दबदबा था और उसके काले कारनामों की खबरें पुलिस तक भी पहुंच चुकी थीं। अर्जुन को लगा कि इस गांव में कोई रहस्य जरूर छिपा है। उसने अपनी जांच शुरू की और धीरे धीरे बलदेव के काले कारनामों की परतें खुलने लगीं। अर्जुन ने देखा कि बलदेव ने किस तरह गांव के गरीबों का शोषण किया है, उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीनें और घर हड़प लिए हैं। उसे गुस्सा आ गया और उसने बलदेव को सबक सिखाने की ठान ली। अर्जुन को यह देखकर दुख हुआ कि उसके अपने गांव में इतना अन्याय और अत्याचार हो रहा है। वह इस मामले को सुलझाने और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प था। उसने बलदेव के खिलाफ सबूत जुटाए और उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जैसा कि तभी एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम कमला था अर्जुन के पास आई और बोली, बेटा, तुमने हमें बलदेव के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है, पर एक और इंसान है जो उसके जुल्म का शिकार है। वह है राधा, तुम्हारी माँ। अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। उसने कमला से पूछा, मेरी माँ? पर मेरी माँ तो यहाँ नहीं रहती, वह तो कहीं चली गई है। आपको कैसे पता? कमला ने अर्जुन को बताया कि ये राधा ने किस तरह बलदेव से कर्ज लेकर उसे पढ़ाया लिखाया था और उस कर्ज के बदले उसे बलदेव की गुलामी करनी पड़ रही थी। उसने बताया कि बलदेव ने राधा को बूढ़ा होने पर घर से निकाल दिया था और अब वह सड़कों पर भीख मांगती है। अर्जुन को अपनी माँ के त्याग के बारे में जान यह भी पता चला कि उसकी माँ ने अपने बेटे के आईपीएस बनने के लिए कितने बड़े कर्ज का जाल बुना था। अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे अपनी माँ पर गर्व था, पर उसे यह भी एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है। उसे पता चला कि उसकी माँ ने अपने बेटे को आईपीएस बनाने के लिए इतना बड़ा कर्ज लिया था कि उसे जिंदगी भर बलदेव की दासी बनकर रहना पड़ा। अब जब वह बूढ़ी हो गई थी तो उसे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया था। जैसा कि एक कहानी में दिखाया गया है, उसे अपनी माँ को ढूंढने की एक नई लगन पैदा हुई। उसे पता था कि उसकी माँ कहीं ना कहीं भीख मांग रही होगी। उसने फैसला किया कि वह अपनी माँ को ढूंढेगा, उसे अपनी जिंदगी में वापस लाएगा और उसे एक सम्मानजनक जीवन देगा। उसे अपनी माँ के त्याग का बदला चुकाना था। कहानी का अर्जुन अपनी माँ राधा के अदम्य साहस और त्याग की कहानी सुनकर अवाक रह गया था। उसके भीतर गर्व के साथ साथ एक गहरी पीड़ा भी उमड़ रही थी। उसे अपनी माँ के अनकहे संघर्ष का अंदाजा भी नहीं था। उस दिन से अर्जुन ने बलदेव के खिलाफ अपनी जांच को और तेज कर दिया। वह न सिर्फ कानून के दायरे में रहकर न्याय दिलाना चाहता था, बल्कि अपनी माँ के दर्द का बदला भी लेना चाहता था। उसने बलदेव की सारी अवैध संपत्ति जब्त करवा दी और उसे कठोरतम सजा दिलवाई, पर अर्जुन का असली मिशन अपनी माँ को ढूंढना था। उसने शहर के हर कोने, हर नुक्कड़ को पीपा पर अपनी माँ की तलाश की। वह हर उस जगह गया जहां राधा को आखिरी बार देखा गया था। वह अस्पतालों में गया, अनाथालयों में गया और यहां तक कि सड़कों पर रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की। उसे पता था कि उसकी माँ ने अपने बेटे को आईपीएस बनाने के लिए इतना बड़ा कर्ज लिया था कि उसे जिंदगी भर बलदेव की दासी बनकर रहना पड़ा। अब जब वह बूढ़ी हो गई थी तो उसे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया था। जैसा कि एक कहानी में दिखाया गया है, एक दिन जब अर्जुन एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला फटे हुए कपड़ों में लिपटी हुई भक्तों से भीख मांग रही थी। उसकी नजर उस महिला पर पड़ी और उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। वह उसके करीब गया और जब उसने उस महिला के चेहरे को गौर से देखा तो उसकी आंखें भर आईं। यह उसकी माँ राधा थी। पहले तो पहचान नहीं पाई। उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी और सालों की गरीबी और मानसिक पीड़ा ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। अर्जुन ने उसे अपने गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसने राधा को बताया कि वह उसका बेटा अर्जुन है, जिसे उसने इतनी मेहनत और त्याग से पढ़ाया था। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और उसे आशीर्वाद दिया। अर्जुन राधा को अपने घर ले आया। उसने अपनी माँ को एक अच्छा घर दिया जहां उसकी देखभाल के लिए नौकर भी रखे गए। राधा ने अब आराम से जीवन बिताना शुरू कर दिया, लेकिन उसे बलदेव के अत्याचारों और भीख मांगने के दिनों की यादें अक्सर सताती रहती थीं। अर्जुन ने अपनी माँ के नाम पर एक संस्था खोली जिसका नाम था राधा आश्रम। इस आश्रम में उन सभी असहाय और गरीब माताओं की मदद की जाती थी जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था या जिन्हें गरीबी के कारण भीख मांगनी पड़ती थी। अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी मां को वह दर्द न झेलना पड़े जो उसकी मां ने झेला था। उसने गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाईं
और उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए। जैसा कि आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार ने ऑपरेशन मुक्ति चलाई थी, इस तरह राधा के त्याग और अर्जुन के संघर्ष की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। अर्जुन ने अपनी मां को एक सम्मानजनक जीवन दिया और उसकी विरासत को आगे बढ़ाया। इस कहानी से यह पता चलता है कि मां का त्याग सबसे बड़ा होता है, और यह भी कि अगर हम दृढ़ संकल्प और मेहनत से काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। के अनुसार सपना कभी खत्म नहीं होता। इस कहानी का रहस्य यह था कि एक मां ने अपने बेटे के लिए इतना बड़ा त्याग किया था जिसे उसका बेटा सालों तक नहीं जान पाया, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और न्याय मिला। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके ऐसी ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।